What is up bros? This is Jay back with another video। और भाइयों, सुनील पाल को तो तुम जानते ही होगे। सुनील पाल जो कि एक नंबर प्रोफेशनल तन्मय भट्ट हेटर है। सुनील पाल जो इतने क्लीन कॉमेडियन हैं कि उनके सेट्स में से कॉमेडी ही क्लीन हो जाती है। सुनील पाल जिनको कॉमेडी में गाली गलौज से बहुत ज्यादा आपत्ति है और वल्गर सीन्स तो वो बिल्कुल झेल ही नहीं सकते, वो अलग बात है, उन्होंने खुद भी कर रखे हैं। सुनील पाल जो कि नॉन प्रोफेशनल तन्मय भट्ट हेटर हैं, वो दोबारा से कहीं इंटरव्यू में बैठ गए हैं और उन्होंने वही घिसी पिटी बातें करनी शुरू कर दी हैं जो वो AIB रोस्ट के टाइम से कर रहे थे। जब मैंने ये पूरा इंटरव्यू पॉडकास्ट टाइप जो भी ये था मैंने देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि लॉट ऑफ द टाइम्स जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चंस करते हुए इरिटेट हो रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है मैं दीवार में टक्कर मार रहा हूँ। एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स ही वाज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज स्टेटमेंट्स, सुनील पाल के स्टेटमेंट्स, उसको ये रियलाइज करवाने के लिए कि आप जो बोल रहे हो उसका कोई सर पैर नहीं है। बट वंस अगेन सुनील पाल बीइंग सुनील पाल, उनको करनी पड़ता। तो आओ लक्ष्य चौधरी की इसके ऊपर वीडियो देखेंगे। अभिजीत भट्टाचार्य, गोविंदा, मुकेश खन्ना और इन सबके बाद आते हैं सुनील पाल, जिसके सामने सारे आई मी माई सेल्फ करने वाले सर झुकाते हैं। इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है। आप लोग अगर नहीं जानते, ये चिड़खोरे, फ्रस्ट्रेटेड, इग्नोरेंट मियां मिट्टू फाइनल बॉस हैं सुनील पाल, जिन्होंने हमारी आजादी के टाइम पे कॉमेडी शो किया था। उसके बाद से इनका सॉफ्टवेयर कभी अपडेट पे नहीं लगा। और इन्हें ये भी एक गलतफहमी है कि आजकल के कॉमेडियंस को इनसे वैलिडेशन He really thinks कि जब ये सब करता है भाई बंदा तो लोग इसके साथ हंस रहे होते हैं, बट द फैक्ट इज लोग इसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। भाई कॉमेडी करने के लिए इतना ट्राई हार्ड कौन करता है? चाहिए। मतलब अगर आपको सुनील पाल सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आप एक अच्छे कॉमेडियन हो ही नहीं सकते। मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं दूंगा जवाब आपका सवाल। मतलब मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, फिल्म देखकर घर पे आके कहती है मेरे पेरे रांझना, बर्तन सारे मांझना। भाई अगर भाई ये जोक ना कॉमेडी सर्कस, वो कौन सा शो आता था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के टाइम से इस बंदे ने घिस रखा है भाई, बुरे लेवल पे घिस रखा है। ही वॉज नॉट इवन कॉल्ड अ जज ऑन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 2 और 3 जो भी हुआ था, तो ये उस बात पे भी ऑफेंडेड था। भाई यू डोंट नो हाउ टू क्रैक जोक्स। जब आपने किया था तब कंपटीशन के नाम पे कोई था ही नहीं, गिने चुने लोग थे। देयर वाज राजू श्रीवास्तव, देयर वाज यू, देयर वाज कपिल शर्मा भी मेरे ख्याल से बाद में आया था एंड ही एंडेड अप विनिंग द शो। तो भाई जब कंपटीशन नहीं था, आप उस टाइम के कॉमेडियन हो, और अब जनरेशन और दुनिया चेंज हो चुकी है। आप आंखें टेढ़ी करके कॉमेडी करोगे और ये सोचोगे लोग हंसने वाले हैं, उस पर नॉट गोइंग टू हैपन। अगर ये कॉमेडी है ना तो फिर कोकोमेलन राइमिंग चैनल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी चैनल होता, और बेबी शार्क डू 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 कोई पोएम नहीं बल्कि मोस्ट वॉच कॉमेडी वीडियो होती। मेरा ध्यान इस पूरे पॉडकास्ट में इंटरव्यूअर के ऊपर था कि भाई ये इस आदमी को 1 घंटे झेल कैसे गया। मुकेश खन्ना के साथ साथ ये दूसरा आदमी है जिसकी समय की घड़ी 2001 में ही खो गई थी। बदला ही नहीं इनके लिए समय तब से। हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। अरे वाह सर, क्या फनी बड़ी एक्टिंग की आपने सर। जब मैं आपका काम देखता हूं ना उसके बाद मुझे टाइगर श्रॉफ भी टैलेंटेड लगता है। उसका हर एक काम नया और फ्रेश दिखता है। मुझे चिंता ये है कि सुनील पाल इतने पुराने जमाने में जी रहा है, इसको अगर पता लग गया ना इंटरनेट आ चुका है, वो भी 5G, ये शौक में मर जाएगा। सुनील पाल इतना पुराना आदमी है कि अपने शोज की बुकिंग भी पेजर पे लेता होगा। सुनील सर, आपने अपनी वीडियो से पहले एक वार्निंग डाल दिया करो, ओनली 90+। सुनील भाई, आज की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने अपने जमाने में क्या क्या लेजेंडरी काम कर रखा है। सही बात। कर रख लेजेंडरी भाई, कोई लेजेंडरी काम नहीं किया इस बंदे ने। तुम जाके ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज उठा के देख लो, अगर एक बार भी तुम्हें हंसी आ जाए सुनील पाल की कॉमेडी में, और वो भी इस रीजन से कि भाई इस बंदे ने क्या बढ़िया जोक मारा है, नॉट फॉर द रीजन कि भाई ये कर क्या रहा है तब से। भाई मैं कसम तुम्हें बता रहा हूँ, उस टाइम कंपटीशन नहीं था इसलिए ये लोग चल गए। पीपल डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू वॉच। रखे होते तो पता होते ना। अपने जमाने में भी साधारण कॉमेडियन ही थे, बस उस टाइम लोगों को थोड़ी नॉलेज कम थी इन सब कामों की, तो ये अंधा में काना राजा बना फिर रहा था। और आजकल ये हर एक कामयाब और टैलेंटेड कॉमेडियन से जलन खाने का काम करते हैं। इसमें लेजेंडरी क्या है? लेजेंड तो नहीं, पर ये उससे मिलता जुलता जरूर कुछ है। 4 शब्द राइम करने से भाई वो कुछ फनी नहीं हो जाता। अगर राइमिंग ही फनी हुआ करती तो जॉन एलिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुका होता। अब तुम्हें लग रहा होगा कि चलो यार कोई आदमी पुराने जमाने में जी रहा है तो उसमें दिक्कत किसी को कुछ नहीं है। सुनील पाल को ही सबसे याद है, ये कह रहा है मैं तो पुराने जमाने में हुई, तू
तुम लोग क्यों नहीं पीछे आ जा रहे, तुम क्यों डिवोल्व नहीं होते भाई, तुम भी मेरे ही जमाने में आ जाओ। ये एकदम वो किसी भी फैमिली फंक्शन में एक सोल्टी अंकल नहीं घूमता रहता वो हर किसी से जलनखोरी की, अच्छा विदेश में लग गया तुम्हारा कितना 50 लाख का पैकेज, विदेश का 50 लाख और इंडिया का जैसे हमारे सोनू का 7 लाख है, बराबर ही है, खर्चे इतने हो जाए। एक वीडियो मटर पनीर में नमक कम था। बनाओगे कमरे में, वहाँ सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे, गाली गलौज करोगे, जो भी कर, वो कंटेंट एक तबका देख रहा होगा। सुनील पाल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मतलब सिर्फ इसके साथ ही नहीं, इसके जैसे और भी दुनिया में अलग अलग एरिया, अलग अलग फील्ड में इस तरह के लोग हैं जो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई टाइम चेंज हो रहा है, आपके कस्टमर, आपकी ऑडियंस, हर कोई चेंज हो रहा है, आपके कंज्यूमर चेंज हो रहे हैं, उसके टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको रेलेवेंट रहना है। अगर ये सीधा एक्सक्यूज दे देता है कि आजकल तो भाई गाली चलती है, जो आजकल फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो आजकल के फेमस इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स हैं, वो सिर्फ गाली देके फेमस हो रहे हैं। मतलब अगर वो 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, 1 घंटे लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें वो सिर्फ गाली ही गाली देते हैं। उनका मुझे क्या लगता है ना, द रीजन वाई समय रहना जैसे लोग आजकल चलने शुरू हो गए हैं इज नॉट बिकॉज डार्क कॉमेडी वाला कोई एंगल उसमें है नहीं एक्चुअली ऐसा, क्योंकि जब वो गलत जोक करता है ना लोग उसको कॉल आउट करते हैं। आजकल लोगों को रॉ बातचीत पसंद आ रही है कि भाई जो इंट्रूसिव थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं उनको ये लोग आउट लाउड बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। जो हम बस अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने ग्रुप चैट्स में बोलते हैं, जो मीम शेयर करते हैं, उनको ये खुले में बोलने की हिम्मत रखा है। वो रॉनेस की वजह से वो चलना शुरू हुआ है कि भाई ये बंदा जो भी बात बोलता है ना एकदम इंस्टिंक्टिवली बोलता है, रॉ बोलता है, विदाउट एनी फिल्टर्स। और वो चीज़ उसके फेवर में काम कर रही थी जब तक वो फेवर में काम करना बंद नहीं हो गई। तो आई थिंक दैट्स द रीजन वाई लोग वो फिल्टर्स से, वो घुमा घुमा के बातें करने से आज की डेट में परेशान हो चुके हैं। The young generation does not want that. They want you to talk to them like you're talking to your friends. एकदम रॉ बात करो उनके साथ, उनको ये चीज भाती है। का कुछ कंटेंट और है ही नहीं, और जो ऑडियंस है वो दारू पी के आती है, इसीलिए वो पूरा 1 घंटा गाली, सिर्फ गाली, पूरे 1 घंटे 60 मिनट लगातार वे 6-7 हजार गालियां सुन के ही हंसते हैं। ऑडियंस गलत है, आर्टिस्ट गलत है, सिर्फ सुनील पाल अकेला ये सही है। He's been saying the same thing since AIB roast. The same thing. और AIB रोस्ट था, और मैं मानता हूं उसमें गालियां बहुत ज्यादा थी, उसमें स्मार्ट जोक्स कम थे, नाउ दैट आई लुक बैक एट थिंग्स, और गालियां ज्यादा थी। पर भाई लोग वहां पे विलिंगली बैठे हुए थे टिकट्स ले लेके। अगर वो विलिंगली बैठे हैं, वीडियो के आगे डिस्क्लेमर लगा है, शो के जो टिकट्स बिकते हैं उनसे पहले भी डिस्क्लेमर दिया जा रहा है, एज पूछी जा रही है, तो इन लोग को क्या तकलीफ है भाई, मत देखो। दिल पे चलाई छुरिया, ऐसी कैसी मजबूरिया, दिमाग की तली पूरिया। सुनील जी जो एकदम फ्रेश, नई, तरोताजा, राइमिंग वाली, फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी करते हैं, जो इनको कॉमेडी लगती है, उसको कोई नहीं देखता क्योंकि वो कॉमेडी में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इनके सब्सक्राइबर्स और लाइक्स रोक दिए गए हैं। सो कॉल्ड लोगों को ये करके मेरा YouTube चैनल, फला चैनल, मेरा सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, रुकवा दिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, स्ट्राइक मार के ये करके इन लोगों के जो कॉमेडी के जिनके दर्शक होते हैं। बड़े आदमी की इज्जत करने का कॉन्सेप्ट वहां से आया था कि भाई जो बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है ना, जिसको एक्सपीरियंस होता है, उसके पास विजडम होती है, वो सच बोलता है। ले ये सुनील पाल इतना बड़ा झूठा है, इसकी उम्र की भी भाई कोई क्या ही शर्म करे, ये इतना बड़ा झूठा है, पिछले 7-8 साल से हर हफ्ते वीडियो डाल रहा है, इसने 2000 वीडियोस अपलोड, 79.2 के सब्सक्राइबर्स, 1.8 के वीडियोस, डैम भाई, 19 घंटे, एक महीने, एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, ऊपर से भाई आप ये क्या ही डाल रहे हो। हैप्पी वर्ल्ड योगा डे एंड म्यूजिक डे सुनील पाल। What's this title and thumbnail भाई? तो बेसिकली व्हाट सुनील पाल इज सेइंग कि मेरी कॉमेडी इतनी लेजेंडरी है कि भाई YouTube ने मुझे पर्सनली शैडो बैन किया है। सबने साजिश रची है मेरे अगेंस्ट, सारे देशों के लीडर ने और कॉमेडियंस ने मिलकर, और उन्होंने कहा भाई इसका काम बिठाओ, नहीं तो हमारी गाली वाली कॉमेडी नहीं चल पाएगी। टॉक अबाउट बीइंग डिल्यूजनल भाई। अपलोड कर चुका है, लेकिन इसको व्यूज नहीं आते क्योंकि उनकी ऑडियो क्वालिटी भी खराब है, वीडियो क्वालिटी भी खराब है, ऊपर से कंटेंट उसमें वही है हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला, तो उसको कोई देखना नहीं चाहता, तो बहाने मार रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर रोक दिए गए हैं। रुकवा क्या दिया किसी ने, यूट्यूब में क्या ट्यूबवेल था मैं सब्सक्राइबर की, तेरे वाले की मोटर बंद कर दी किसी ने, तेरे वाले से सब्सक्राइबर टपक ही नहीं रहे। प्रश्न करना चाहता हूँ ना आपसे कि सुनील पाल को कौन नहीं जानता, फिर उसके लाइक्स क्यों नहीं है? सवाल है ये। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रोके गए। हाँ, इसकी प्रोफाइल को अगर कोई लाइक करने का ट्राई करे ना तो उसको रिवर्स कर देती है। सर आपको लोग किस वजह से जानते हैं वो भी तो मैटर करती है। पूजा क्या, ढिंचैक पूजा जिसका नाम है, वो आके कल ये कहने लग जाए कि भाई मुझे तो सब जानते हैं,
मेरे अरिजीत सिंह बराबर लाइक्स क्यों नहीं आते? आप समझो लॉजिक कहाँ गया इसमें से। वो ढिंचाक पूजा है, लोग उसको जानते हैं उसको गाली बकने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए, नॉट बिकॉज वो बहुत टैलेंटेड है। है मेटा की टीम। मेटा और गूगल ने 7 बंदों की डेडिकेटेड टीम हायर की हुई है कि ये जो वर्ल्ड फेमस मोस्ट फनीएस्ट पर्सन है ना सुनील पाल, इसकी प्रोफाइल पे लाइक होने ही नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई लाइक करे तो मिटा दो उसे तुरंत के तुरंत। ट्राई कर लेना, तुम जैसे लाइक करोगे ना सुनील पाल की प्रोफाइल पे, मेटा का एक बंदा आएगा, तुम्हें दिखेगा फोन में को ऐसे मिटा के चला जाता है लाइक। सुनील भाई ये सिर्फ आप ही की नहीं, बहुत सारे क्रिंज क्रिएटर्स की दिक्कत है, जो एक टाइम जिन्होंने थोड़ा सा पीक पकड़ा था वो टियर 3-4 ऑडियंस में, उनको भी यही लगता है कि उनके कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि यूट्यूब की ऐप में ग्लिच है, उनके सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन जानी बंद हो गई। यूट्यूब ने पर्सनली आकर उनकी रीच रोक दी। साले तू है हमारा सबसे बड़ा, कितनी बिलियन ट्रिलियन की कंपनी है हमारी, पर तुझे नहीं आगे बढ़ने देंगे बेटी। नेटफ्लिक्स में भाई देखो, बीइंग रेलेवेंट एक्चुअली एक टैलेंट है। अब तुम लक्ष्य का ही कंटेंट उठा के देख लो, फ्रॉम डूइंग रोस्ट वीडियोस जिनको क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही वाज यूजिंग, बिकॉज इसके जोक्स फिटी नहीं है, टू बीइंग दिस क्रिटिक काइंड ऑफ पर्सन जो रोस्ट कर रहा है बट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स एंड फनी पंच लाइन्स। भाई इसका कंटेंट बहुत इवॉल्व किया ओवर टाइम, एंड दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज योर ऑडियंस एंड बी रेलेवेंट। अगर कैरी मिनाटी ने वही जो वो रोस्ट बैठ के कर रहा था लॉकडाउन के टाइम में या उससे पहले, वही रोस्ट वो चलाता रहता तो आज वो भी इररेलेवेंट हो जाता। उसने इंस्टेड बड़ी बड़ी टीम्स के साथ मिलके उसने पूरे के पूरे स्किट्स करने शुरू कर दिए, एंड इट डज मैटर अ लॉट। लोग आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एक टाइम के बाद, चाहे तुम उसमें आशीष चंचलानी ले लो, चाहे भुवन बाम ले लो, जितने भी लोग उस लेवल को टच कर गए, दे ट्राइड टू फाइंड न्यू वेज ऑफ कनेक्टिंग विद देयर ऑडियंस। उन्होंने नई चीजें ट्राई की एक टाइम के बाद, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई दे आर रिलेवेंट। में अगर ये सब यही लोग हैं तो उनको चाहिए ऐसे ही लोग जो गाली दे, इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका? लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़के लड़का लड़की। नेटफ्लिक्स पे सिर्फ बोल्ड कंटेंट होता है, लड़का लड़की इस टाइप का, तो इसीलिए नेटफ्लिक्स पे कभी सुनील पाल आ नहीं पाए। या आप मान लो उन्होंने आना नहीं चाहा, इनके इंटरव्यू तो ये लगता है कि इन पे ऑफर्स बहुत थे बट ये नहीं आए क्योंकि वहां पे बोल्ड कंटेंट हो सकता है, वहां पे लड़का लड़की यही वाले सब सीन दिखाते हैं नेटफ्लिक्स वाले। तो सुनील पाल के मोरल्स ने अलाउ नहीं किया इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका? लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़के लड़का लड़की। बाकी सब तो फिर भी सिर्फ गालियां ही दे रहे थे, तूने तो भाई पूरा चीप मोलेस्टर वाला कैरेक्टर ही प्ले कर लिया इससे भाई। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी सीन्स इस तरीके के जो किए हैं सुनील पाल ने। देयर इज अ होल वीडियो ऑन तन्मय भट्ट चैनल जो उसने सुनील पाल को रिप्लाई देते हुए बनाई थी, बिकॉज सुनील पाल ऑन रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स स्पोक अगेंस्ट तन्मय भट्ट बिकॉज ऑफ द होल AIP रोस्ट कंट्रोवर्सी। इतना तो भाई किसी और ने कभी मिल्क नहीं किया उस कंट्रोवर्सी को जितना सुनील पाल कर गया रेलेवेंट रहने के लिए। भाई ये बंदा, आई स्वेयर व्हाट काइंड ऑफ अ हिपोक्रेट ही इज ना, ये बहुत ही क्रेजी चीज है। बढ़िया तो नेटफ्लिक्स पे आगे स्टैंड अप में गाली दे लेता, पैसे भी बचते और इज्जत भी। हर चीज का अपना महत्व। ये कपड़े आपने क्यों पहने यहाँ पर? हम तो संसार में नंगे ही आए थे ना भैया। अब लड़कियां क्या बोलती हैं? मैं तो अपने देखो क्या लिखा है, संसार में नंगे ही आए थे ना भैया। सिर्फ मैनेजर की वजह से चोपू पहन के। अब लड़कियां क्या बोलती है? मैं तो अपने लिए पहन रही हूँ, मुझे तो समाज से मतलब नहीं, और उसे समाज से लाइक चाहती हो तो नहीं। लड़कियां तो hell is that logic? भाई मैं अगर अपने घर में इस तरह का ये ड्रेस पहन के, जो भी है शर्ट पहन के बैठा हूँ, टी-शर्ट, और नीचे मैंने फॉर्मल ट्राउजर सभी पहने हुए हैं, तो who do you think इस कमरे में I'm dressing up for? I'm dressing up for the camera? No भाई, मैं ऐसे ही बैठता हूँ। People on camera वो उसी तरीके से रहते हैं जैसे वो अपने रियल लाइफ में रहते हैं। जैसे जो लक्ष्य ने पहना होगा वो रियल लाइफ में पहनता होगा, जो कैरी पहनता होगा रियल लाइफ में वो वही पहन के बैठता है कैमरा के आगे। तो भाई इट्स लोगों, अच्छा दिखना भी लोगों की पर्सनल चॉइस होती है, और ये आदमी कितना जल फूकना है कि इसको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि लड़कियां सर्टेन कपड़े पहन के अच्छी लग रही हैं और उनको लाइक आ रहे हैं, तो ये समाज के लिए पहनती हैं, लाइक्स के लिए। हाँ भाई पहनती हैं तो क्या, इवन इफ दे डू, व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद इट?
शिवामे के अंडरगारमेंट्स पहनती है और सुनील पाल को दिखाने के लिए ही तो पहनती है। ये आदमी अपनी बात को बैक करने के लिए कुछ भी लॉजिकल बोल सकता है, कुछ भी। अपने लिए कपड़े पहन के अगर कोई समाज से लाइक ले भी रहा है तो इस बात से उसका क्या लॉजिक है? मतलब ये दो बात तो कनेक्ट ही नहीं हुई। Exactly. आपस में क्या लेना देना है इन बातों का? जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी थी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50, और मनोज कैसे और 50-60 गालियां दे दूं। अच्छा, तो जो आपने वो मोलेस्टर वाला कैरेक्टर प्ले किया था, तो सुनील जी अब रियल लाइफ में आपको मिलते ही मैं छेड़छाड़ दूं, फिर आपकी तिजोरी में अगर मैं अपना गोल्ड प्लेटेड सॉसेज रख दूं, कैसा रहेगा? नहीं सुनील मेरे भाई, तू एक बात सुन, ऑन स्क्रीन गोल्ड प्लेटेड सॉसेज कैरेक्टर प्ले करने में रियल लाइफ में कुछ तो डिफरेंस होता हो। इवन आदमी के मूड में, आदमी की पर्सनैलिटी में ही एक टाइम बाद बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे तो भाई अगर कोई बच्चा बचपन में कोई गलती कर देगा तो पूरी जिंदगी उसे माफ ना करे। सुनील पाल जैसा मुझे बचपन के कुछ केसेस याद आते हैं कि जब शक्तिमान बहुत वायरल होना शुरू हुआ था, बहुत फेमस हो गया था बच्चों में, और क्रिश मूवी बहुत फेमस हो गई थी, तो ऐसी बीच में न्यूज आई थी कि भाई बच्चे जो है ना वो शक्तिमान बचाओ या क्रिश बचाओ बोल के छत छुत से कूद गए, क्योंकि उनको लगा भाई अचानक से सुपर हीरो प्रकट होगा ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में और हमें बचाएगा, और होना क्या था, फचाक नीचे जाके। अब ये बंदा बिल्कुल सेम लॉजिक पे ऑपरेट कर रहा है। इसके हिसाब से अगर ऋतिक रोशन ने क्रिश मूवी में क्रिश का रोल प्ले किया है तो मतलब वो सच में 30 माले की बिल्डिंग से छलांग लगाने की कैपेबिलिटीज रखता है। भाई तुम क्या बोल रहे हो? वो एक कैरेक्टर है, वो एक रोल है, वो मूवी है, फिक्शन है। जस्ट बिकॉज कोई एजेंट का रोल कर रहा है, कोई सीक्रेट एजेंट का रोल कर रहा है, कोई बहुत ही टैक्टिकल शूटिंग कर रहा है मूवीज में, डज नॉट मीन ना जॉन अब्राहम गन लेके घूमता है, रॉकी हैंडसम है रियल लाइफ में। कम ऑन डूड। खुद है ना कि टाइम के साथ कभी वो हुआ ही नहीं। सेम ये लोगों को समझता है कि नहीं भाई, जो अगर उसने एक बार ऑन स्क्रीन प्ले करता है ना, वो आदमी वही है, खुद वो वही है। नेचुरल एक्टिंग जैसा कुछ नहीं होता। मनोज वाजपेयी ने ये बोला था कि अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जिसे आपको रियल लाइफ के आसपास दिखाना है, तो हमारी रियल लाइफ का भी एक हिस्सा है गालियां, तो वो कैरेक्टर अगर ऑन स्क्रीन गालियां देगा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो नेचुरल एक्टिंग में आता है। ये सुनील पाल वाली बुद्धि के बच्चे होते हैं जिनको लगता है अमरीश पुरी बहुत हराम आदमी था भाई, वो तो कोई गुंडा बदमाश आतंकवादी था। हमारे बॉर्डर पे अगर वॉर हो गई ना तो सुनील पाल आर्मी जनरल से हेल्प नहीं मांगे, बल्कि सन्नी देओल की जय जयकार करेगा, जाओ सन्नी भाई बॉर्डर पे जाओ। आपने ही तो वो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर प्ले किया था। इस हिसाब से तो भाई तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री विवेक ओबराय होगा। अगली बार मोदी जी के बर्थडे पे सब मोदी जी को ट्वीट कर रहे होंगे, ये विवेक ओबराय को जाके मैसेज करे हैप्पी बर्थडे भाई। मनोज वाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना? मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहां एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा भाई? क्या बोल रहा है? असली में थोड़ी मार देंगे एक्टर को। भाई क्या बोल रहा है भाई ये बंदा? लिसन टू हिम। मतलब तुम ना एक लाइफ में एडवाइस लो मेरी, नेवर टॉक टू सच पीपल। मतलब आर्ग्यूमेंट और डिबेट भी उस बंदे से किया जा सकता है जिसका यहाँ पे ना ऊपर का माला खाली ना हो, कुछ हो यहाँ पे सोचने के लिए। भाई दीवार में टक्कर नहीं मारी जा सकती। यू लिसन टू हिम टॉक, तुम्हारे दिमाग में खुजली मच जाएगी। तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहां एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा भाई? यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। क्या क्या बोल रहा है भाई तू? मतलब कहाँ एक्टिंग करनी है रियल में, स्क्रीन पे मतलब मरना एक्टिंग? तुझे तो यार मैं कोई आधुनिक इलाज भी नहीं बता सकता, तू उसको भी धिक्कार देगा। कोई आयुर्वेद का ही कुछ बताना पड़ेगा तुझे। देखता हूँ कोई वैद वगैरह जड़ी बूटी कुछ आए तेरे बुद्धि का इलाज करे इस पागलपन का। इनको कोई आम बीमारी नहीं बल्कि इलॉजिकल रीजनिंग की बीमारी हुई है। लो कर लो बात। वो जोक करने के लिए मेहनत लगेगी ना भाई, या तुम एक गाली देके हंसा देते हो। खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि एक गाली देके हंसा देते हो। इसका मतलब तो एक गाली तुम्हारे 20 साल के परिश्रम से, जो तुमने 20 साल इतना बड़ा नाम कमाया, उससे बड़ी है। तुम्हें भी एक गाली सुन के ही हंसी आ जाती होगी। बस एक गाली की वजह से ना मैं तुम्हें फनी बात बताता हूँ। बस एक गाली की वजह से सीआईडी का नया सीजन आ गया। एक मीम बनाया लड़कों ने मिलके जिसमें एसीपी प्रद्युम्न आके कहता है बहन, और भाई सीआईडी रिबूट हो गया भाई। दैट्स हाउ इफेक्टिव इट इज। मतलब फिर गाली फनी हुई ना। आप अगर 20 साल मेहनत करके ना व्यूज ला पाए, ना सब्सक्राइबर ला पाए, ना आपको शोज मिल रहे, ना आपको इवेंट्स मिल रहे, ना आपको कोई पूछ रहा है, आप चिड़खोरे से अलग हुए घूम रहे हो, तो गाली बड़ी हुई ना आपके करियर से। तो सुनील भाई के साथ दिक्कत पता है क्या हुई? इन्होंने शुरू में जब नए कॉमेडियंस ने एक आध बार गाली वाली दी, उसके ऊपर इंडिया में आदत तो ही बैकलैश आ गई। पूरी 1 घंटे की वीडियो से 2 गाली निकाल के उस पर थोड़ा सा आउटरीच कर दिया ट्विटर पे। तो इन्होंने ना उस चीज के अगेंस्ट बोला, तो इनको बड़ी वाह मिली कि अरे बहुत अच्छी बात है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति
संस्कृति, हमारी सभ्यता के लिए कोई कॉमेडियन तो बोल रहा है भाई। इन्होंने उस पर राइड करने की सोची, बट वो राइडिंग बहुत लंबी चली नहीं। फिर बहुत सारे कॉमेडियन आ गए जो स्लैंग्स यूज करते थे, जो एक आध डबल मीनिंग जोक भी डाल देते थे अपने सेट के बीच में। तो वहां से नई जनरेशन ने उनसे रिलेट करना शुरू कर दिया। सुनील जी आउटडेटेड हो गए। तो अच्छा, मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ। ये जिन शोज की तरफदारी करते हैं और कहते हैं भाई मेरा वो स्टेज था और उस स्टेज पे किसी को हंसा के दिखाएं तो मैं मानूं, कॉमेडी सर्कस में भी और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम छोटे थे, हम समझने लायक नहीं थे, क्योंकि 6-7 साल का बच्चा क्या ही उन जोक्स को समझेगा। इवन इफ आई वॉज ओल्डर आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आजकल के बच्चे थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, यंग भी। पर नाउ जब मैंने वापस जाके उन चीज़ों को देखा, इतने भद्दे डबल मीनिंग जोक्स थे और स्ट्रेट अप भद्दे जोक्स कि अगर आपको मतलब उनका पता है और आप बैठे हो 4 अडल्ट्स के साथ और उनमें आपके घर की औरतें भी हैं, भाई आप हो जाओगे धुत अनकंफर्टेबल। इस लेवल के डबल मीनिंग जोक्स, और उन चीज़ों को इन्होंने नॉर्मलाइज कर रखा था। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। शेखर सुमन बैठ के और नवजोत सिंह सिद्धू बैठ के बहुत बढ़िया उस पर हंसते थे, बहुत इंजॉय करते थे डबल मीनिंग जोक्स को। इनफैक्ट अर्चना पूरन सिंह जब कॉमेडी सर्कस आना शुरू हो गया लाफ्टर चैलेंज के बाद, वो भी उस तरह के जोक्स पे बहुत हंसते थे। कृष्णा सुदेश की परफॉर्मेंस आज भी तुम उठा के देख लो, कितने डबल मीनिंग जोक्स हैं उनमें। इन चीज़ों को किसी ने नहीं बोला, पर जैसे यंग लोग यूट्यूब के इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स फेमस होना शुरू हो जाते हैं, सबके पिछवाड़े में आग लग जाती है। अब सुनील जी ना गाली दे सकते ना अपना डाउनफॉल रोक सकते। तो अब इनका हाल हो गया लोमड़ी के जैसे। वो थी ना कि अंगूर तो मिले नहीं तो अंगूर तो खट्टे हैं, वाइन महंगी है तो पानी पी के ही सो जाओ। आप एक बात का ध्यान करना कि हर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चिड़खोरा, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट अंगूर खट्टे, वाइन मिले नहीं, पानी पी के सो जाओ, ये मैंने पहली बार सुनी है भाई। पी के ही सो जाओ। आप एक बात का ध्यान करना कि हर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चिड़खोरा, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा, इफ बट टेक्निकली, मोरली, इथिकली बात करने वाला वही आदमी होगा जो उस इंडस्ट्री में सबसे पीछे होगा, जिसको सक्सेस, ऑडियंस, फेम कुछ नहीं मिल रही होगी। सेम सुनील जी के साथ है कि इनको देश में भुखमरी, गरीबी, उससे ज्यादा सीवियर सेंसिटिव केसेस नहीं दिख रहे। इनको कॉमेडियंस की वीडियोस में गालियां दिख रही हैं। इनको किसी गवर्नमेंट की, अपोजिशन की पॉलिसी में कहीं कोई खामियां नहीं दिख रही। पर कॉमेडियन की 1.5 घंटे की वीडियो में 4 गाली तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। सुनील जी के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट वो होना चाहिए जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख ले। आजकल पूरा परिवार ग्रह पूजा में एक साथ नहीं बैठ पा रहा। इनको कंटेंट ऐसा बनवाना है। चलो ठीक है, हम खुद बोलते हैं कि बहुत चीप, बहुत वल्गर, जो हर तरीके से एथिकली, मोरली, टेक्निकली, सोशल मीडिया, टर्म्स कंडीशन, हर चीज के अगेंस्ट ऐसा कंटेंट आप मत बनाओ जो कि आप आज से 10 साल बाद रिग्रेट करोगे। पर ऐसा नहीं है भाई। ऐसा वो स्टैंड अप कॉमेडियंस का और बहुत सारे यूट्यूबर्स का कंटेंट वैसा नहीं है। लोग बना रहे हैं 15-15, 20-20 साल से। उनको बहुत ब्रांड्स, बहुत प्लेटफॉर्म, बहुत ऑडियंस सब अप्रिशिएट कर रही है। तो एक साथ इतने, हर भाई इतने क्या, हर कोई बेवकूफ है फिर तो भाई, अगर इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसे। हम लोग भी कॉल आउट करते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत चीप, वल्गर टाइप का कुछ भी कंटेंट डालता है। पर 2 घंटे के स्टैंड अप में किसी ने 4 डबल मीनिंग जोक मार भी दिए, 5-6 गाली भी दे दी, वो भी फ्लो में, जहां पे रिक्वायरमेंट थी, जहां होता है ऐसे ही 4 दोस्त ऐसे ही बात करते। तो क्या हो गया भाई? राइमिंग से तो बढ़िया ही है। हर लाइन में मैं पीने बैठा था, मैं दारू पी रहा था, मैं ये किया था, फिर मैं पी रहा था, मैं पी के आया, मैं पीने वाला हूँ, मैं पीने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यही कंटेंट। तो शराबी वाला तो आप भी करते थे एक आइटम। शराबी का कैरेक्टर करके उस पर जोक बनाना और ऐसा जोक बनाना कि जो लोगों के सुनने में बड़ा मजा है। अच्छा, आप जो मनोज अब तो भाई, अब तो बेइज्जती हो गई सुनील भाई आपकी। को 5 मिनट पहले तुमने ज्ञान दिया था, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अब इसको याद आ गया कैरेक्टर प्ले करना, एक्टिंग करना। अपनी बारी में ऐसा ही हो जाया करे मेरे भाई सुनील। अभी तक तो मनोज वाजपेयी 2% का आदमी था क्योंकि उसका कैरेक्टर गाली देता है। अब तुम्हारा कैरेक्टर जो दारू पी के वो 2% की कॉमेडी करता है, वो आर्ट फॉर्म हो गई। वो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा दुनिया को। अरे सुनील जी, अगर कोई आपका इतना बड़ा फैन होगा और आप दारू पी के ऐसे कोई आइटम परफॉर्म करोगे तो उसको तो लगेगा ना दारू पीनी अच्छी बात है। सुनील जी जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी जो इतनी मुश्किल कहीं परफॉर्म करने आते हैं, वो अपने सेट में 10 मिनट दारू वाला कैरेक्टर दिखा रहे हैं, इसका मतलब दारू बहुत अच्छी चीज होगी भाई। The problem with these kind of people is, और मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारी लाइफ में तुम किसी ऐसे आदमी से कनेक्शन में हो ना जिससे कॉन्वर्सेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो जो है अपनी बारी जब आती है वो सारी बाउंड्रीज भूल जाता है, वो सारे रूल भूल जाता है, वो हर रूल के लिए एक्सेप्शन है। बट जैसे ही लाइफ में तुम कुछ करना शुरू करते हो, वो तुम्हारे लिए बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करता है, अननेसेसरी रूल्स एस्टैब्लिश करता है, और उनको ना फॉलो करने पे तुम्हें गाली बकता है, तुम्हें क्रिटिसाइज करता है। ऐसे आदमी से दूर हो जाओ। इट कुड बी
योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेशनशिप्स, कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ना, या तो ये लोग बहुत ही हद इमेच्योर होते हैं, जीरो इमोशनल इंटेलिजेंस, जीरो सोशल अवेयरनेस, या फिर ये लोग को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड देयर इज ओनली वन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो ये सब सिम्टम्स से मैच करता है, वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। प्रॉब्लम ये है इस डिसऑर्डर के साथ कि इसको डायग्नोज करना नियर इम्पॉसिबल है। देयर आर साइंस कि किसी को हो सकता है, बट क्या डिसऑर्डर है या जस्ट अ फ्यू नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं एक इंसान में, ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत सब में होते हैं। बट ऑल आई एम सेइंग इज बी वेरी अलार्म्ड इफ यू आर अराउंड सच अ पर्सन, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में पंगे कर देगा, वो ट्रबल्स ले आएगा तुम्हारी लाइफ में। मुझे भी सुनील जी जैसे ही बनना है। ये उसी टाइप के आदमी हैं जिनके मोरल और इथिक्स उनके कंफर्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये सिगरेट पिए तो भैया स्ट्रेस बस्टर है, दूसरे पिए तो समाज के दुश्मन। सुनील जी होता है ऐसा, मतलब बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेहतर है दुनिया में, किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो ही नहीं सकता, और दूसरों को भी उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेना चाहिए। जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मेले में, अगर ये 5 मिनट में चल गया, आप भी मुझे फंडा करा के भिड़ लो मेरे से। बिहार का सोनपुर मेला एक आदमी इतने बड़े स्टेज से उतर के वो किसी प्रीमियम मुंबई के, दिल्ली के कॉमेडी क्लब में कॉमेडी कर रहा है, उसके कनाडा ऑस्ट्रेलिया में शो चल रहे हैं, वो सब छोड़ के आगे कहेगा भाई बिहार का सोनपुर मेला। इट्स लाइक मैं विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखूं, मैं कहूं पिच पे तो कोई भी खेल लेता है, मेरी गली में आ फिर मैं बताता हूँ। और रूल क्या है भाई, सामने वाली आंटी के घर में बॉल गई, तू आउट। अगर तुम 5 मिनट भी टिक जाओ, आदमी कॉमेडी बैटल करने भी कहाँ बुला रहा है, कल क्लब गुड़गांव नहीं, सोनपुर मेले में आजा, चल टिक ले 5 मिनट आजा, सोनपुर मेला बिहार। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी सभ्य भाषा में करो ना आपको। सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहां तो पहुंच ही नहीं पाए। बिहार और सभ्य भाषा का क्या लेना देना है? कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि जिस वहां पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोनपुर मेला तो भाई मुझे अब कोई बड़ी स्टेज लग रही है। सोनपुर मेला है क्या? एक सेकंड, बिहार सोनपुर मेला, मेलों में इन चीजों की होती है बिक्री, जानवर और लड़कियां। अबे ये क्या है? सोनपुर मेला, अमानी स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नाजीना, रॉयल एल्बर्ट भाई दिस हैज टू बी अ कॉमेडी सेट। सुनील पाल सालों घर बैठा है, उसने कहा भाई मुझे एक ऐसा जोक मारना है 1 घंटे के इंटरव्यू में कि देखने वालों के दिमाग के धुएं छूट जाए। सोनपुर मेले में आ जा। This has to be, ये पक्का जोक है, नो वे ही सीरियस। सोनपुर मेला, वहां परफॉर्म करना है अब मेरा ड्रीम। हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन का बचपन का सपना होता है कि एक बार सुनील पाल जी को टक्कर दूं सोनपुर मेले की स्टेज पे। जीवन का एक ही लक्ष्य, सोनपुर मेला लाइव स्टैंड अप कॉमेडी फर्स्ट पोजीशन। मैंने उनको जो भी कहता कि सोनू जी आपके जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। ओ भाई। क्योंकि आप गायनो वोकोलॉजिस्ट हैं, गायनो वोकोलॉजिस्ट। सोनपुर मेले में सोनोग्राफी वाले जोक, मतलब टिकट का पैसा वसूल हो जाता होगा जब सुनील पाल जी ऐसे सोनोग्राफी, गायनेकोलॉजिस्ट, इस टाइप के जब कोई कॉमेडी किंग फॉर रियल, कॉमेडी किंग जोक मारते होंगे ना वहां पे। मैं तो भाई होस्ट की हिम्मत मान रहा हूँ इस पॉडकास्ट की, इतनी गंदी बात सुन के उसने हाथ नहीं छोड़ा। तुम एक बार ये पूरा पॉडकास्ट देख लेना डिजिटल कमेंट्री चैनल पे, बीच बीच में ना सच में तुम पॉज करके 5 मिनट सोचोगे कि ये क्या बोल गया, मतलब तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील होगी भाई, तुम देखते वो कोड हो जाओगे कि भाई छी 50 साल का आदमी ये गंदी बातें। यो हनी सिंह दिलाऊंगा चकना सिंह, 4 बोतल वोडका गिफ्ट तेरा रोज का, हर फंक्शन में पीना तुम, शादी हो या रोक का। एक ये और एक वो। बैटमैन अरकम असाइलम फर्स्ट ड्राफ्ट है भाई। अगर तेरे नाम का कभी पार्ट 2 बने तो पागल के सपोर्टिंग रोल में इसको प्लीज ले लो। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली वो टप्पू सेना, ये दोनों ही बड़े नहीं होके दे रहे भाई। मुझे सच में शुरू में लगा कि ये कोई रिवर्स सरकाज़म होगा कि ये जानबूझ के इस तरह का क्रिंज रैप गा रहा है, पर फिर मैं थोड़ा डीप घुसा उसमें तो पता चला कि ये इसका नया सेट है जो आजकल ये सोनपुर मेले में परफॉर्म करता है। सच में सुनील जी आपके सामने सोनपुर मेले में पक्का ही कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तुमने सोनपुर की जनता को 2 दशक पीछे ही पकड़ा हुआ है। ये इतने पीछे रुका हुआ है, इसके लिए कोरोना भी अभी 15-20 साल बाद आएगा। जितने स्लो और आउटडेटेड सुनील जी आप चल रहे हो, आपके यहाँ तो अभी भी कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री
ही होगा। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। हाँ, बहुत टाइम से इस चीज को लेके बार बार इंटरव्यू आते थे सुनील जी के, तो मैंने फाइनली सोचा कि तो भाइयों, दो चीजें हमेशा याद रखो। एक, असली कॉमेडी सोनपुर मेले में होती है। और दो, लाइफ में कभी भी तरक्की करनी हो तो स्टॉप ब्लेमिंग द थिंग्स एंड सिचुएशंस अराउंड यू, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम टू देम। ठीक है, बुरे से बुरे सिचुएशन में जो तुम्हारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लोर करो। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ब्लेमिंग द वर्ल्ड लाइक दिस गाय डज, नहीं तो तुम्हारी यही हालत हो जाएगी। फिर तुम सबको गाली बकते फिरोगे, अपनी तरक्की होगी नहीं, आसपास लोगों को तरक्की करते देखोगे तो तुम्हें जलन होगी। द सिन ऑफ एनवी, इससे दूर भागो। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग पीपल, ब्लेम योरसेल्फ, जिससे तुम हार्डन हो जाओ, तुम इंप्रूव हो जाओ और बुरे से बुरे सिचुएशन में से तुम्हें निकलना आता हो। लेसन यहाँ पे ये है कि बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ, फॉर द थिंग्स दैट यू हैव, और उन चीजों पे फोकस करना बंद करो जो दूसरों के पास है और तुम्हारे पास नहीं है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।